तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने रजा बख्शने में कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी भी प्रकार की। क्या हुआ? लाइट चली गई ना? लाइट चली गई। इसमें कितनी बैटरी? 15 है। 15 तक तुम लगी आए तो लगा लेना। ठीक है। पावर बैंक नहीं है क्या किसी के पास? गुरुदेव भगवान ने दया करने में, रजा बख्शने में कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई और बहनों। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, अब यदि कोई कमी रहेगी, कोई कमजोरी रहेगी, तो भाई तुम्हारे विवेक की रहेगी, तुम्हारे विवेक की कमी रहेगी, जो तुम समझ नहीं पाओगे, तुम पहचान नहीं पाओगे अपने परवरदिगार को, अपने परमात्मा को, इस दीन दयाल परमात्मा को। अगर इस बार मौका चूक गए तो फिर असंख्य जन्मों तक इस परमात्मा की छाया के भी दर्शन नहीं होंगे, छाया के भी दर्शन। पहले के युगों में वो साधु संत महात्मा जिनकी लाखों वर्ष की उम्र होती थी, हजारों वर्ष की उम्र होती थी, वो अपने घर से कोई काम धंधे के लिए नहीं निकलते थे जंगलों में, वो परमात्मा को खोजने के लिए निकलते थे। जैसा भी उनको ज्ञान था, वो परमात्मा को खोजने के लिए निकलते थे। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे कुछ ये पंथ वाले हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ वाले, ये कहते हैं हमें जरूरत नहीं है इनकी वेदों की, गीता की, इनकी, हमारे तो परम धनी आए सीधे सतलोक से परम धनी, और हम तो सीधा त्रिकुटी पे ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी पर। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि सतयुग में जो लाखों लाखों साल ध्यान लगाते थे, वो कोई एडी में थोड़ी लगाते थे, वो भी तो त्रिकुटी में लगाते थे। तो तुम्हारा 2 घंटे का ध्यान क्या करेगा जब उनके लाखों साल का ध्यान ने कोई काम नहीं किया? तो कहने का मतलब भाई और बहनों, फिर तो डले ढोने, यहाँ पर डले डले ढोने, फिर काल की बेगार करनी है। हमें जो भी कुछ मिलेगा वो वर्तमान की भक्ति से मिलेगा, और काल हमारा दुरुपयोग करेगा और उल्टी साधना में लगा के जब तक करवा के हमारे कर्म फुड़वाएगा। कर्म देखो, कॉमन सेंस की बात है। कुछ बातें परमेश्वर जी का ज्ञान समझ में आने के बाद फिर धीरे धीरे हमारे अंदर उपजना शुरू हो जाएंगी। हम सभी भगत भाई बहन सतलोक से जब यहां आए तो हम सबने एक ही गलती करी थी, एक समान गलती करी, और तो किसी ने कुछ छाड़ी की नहीं। काल तब कर रहा था, हम उसके ऊपर आसक्त हो गए, परमात्मा ने समझाया, हम नहीं माने। हम सबकी गलती बराबर, हम सबकी गलती बराबर, हम सब ने हाथ भी एक ही दिन खड़े किए, और गुरुदेव ने कहा कि पूरे के पूरे परिवार सही डूबे तुम, पूरे के पूरे परिवार सही। और परमात्मा ने एक ही दिन में हम सबको नीचे भेजा। ऐसा नहीं कि भाई 1005 को ले जा, भाई तू ले जा, बाद में भेज दूंगा। जितने भी आत्माओं ने हाथ खड़े किए थे, सबको एक ही दिन सूक्ष्म बनाकर दुर्गा के अंतःकरण में डाल दिया। एक ही दिन हम सबको यहां भेजा। अब इस हिसाब से तो भाई और बहनों, वापस सतलोक भी हम सबने एक साथ जाना चाहिए, एक ही दिन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, परमात्मा युगों युगों से भटक रहे हैं, कभी कितने जाते हैं, कभी कितने जाते हैं। तो एक साथ क्यों नहीं जा पा रहे? जबकि हम सबका दोष बराबर, हमारी सजा बराबर। आए एक दिन, फिर जा एक दिन क्यों नहीं रहे? तो इसका रीजन गुरुदेव ने बताया। इसका रीजन है, तुम यहां पर और बकवाद करके नए नए अपने कर्म बिगाड़ते रहते हो, सजा बढ़ती जाती है तुम्हारी। जैसे परमात्मा ने बताया, 2 अपराधी हैं जिन्होंने मर्डर किया है, तो मर्डर की सजा बराबर होती है। मान लीजिए उनको 15-15 साल की सजा मिल गई, दोनों को जेल में डाल दिया 15-15 साल के लिए। उनमें से एक कैदी तो 15 साल होते ही छूट के आ गया, और दूसरा अभी भी जेल में पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने जेल में भी उसने मुकदमे करने शुरू कर दिए। वो बाहर वाले मुकदमे की तो 15 साल ही थी, लेकिन उसने जेल में जाके भी लोगों की मर्डर कर दिए, चोरी कर दी, छेड़खानी कर दी, जिस कारण से और मुकदमे लग गए और सजा बढ़ गई उसकी। तो भाई और बहनों, आप और हम यहाँ पर काल के हत्थे चढ़कर फिर नए नए मुकदमे करते रहते हैं। यहाँ पर कभी हम कसाई बन के लाखों जानवरों का वध कर देते हैं, नए कर्म बना लिए, फिर हमने वो भोगना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये रुकना पड़ेगा। हमने धोखाधड़ी करके किसी की जमीन हड़प ली, किसी का मकान हड़प लिया, किसी के पैसे खा लिए, फिर अगले जन्म में उसका बदला देने के लिए हमने ये रुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम ये फालतू के जो कर्म है ना, हम इनके माध्यम से अपनी सजा को बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर हमें ज्ञान देकर, भक्ति बताकर हमें यही समझाने आते हैं कि भाई तुम्हारे जो पुराने मुकदमे हैं वो तुम अपने स्तर पर इस भक्ति से तो कम नहीं कर सकते।
तुम तो एक भी मुकदमा ठीक ठाक नहीं जीत सकते, लेकिन परमात्मा ने अपनी समर्थता से, अपनी शब्द शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से, परमेश्वर ने हमारे असंख्य जन्मों के वो मुकदमे, बड़े बड़े मुकदमे, वो परमेश्वर ने समाप्त कर दिए कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने। तो वो तो परमेश्वर ने हमें सत भक्ति देकर, सत्संग देकर वो सारे मुकदमे तो भगवान ने हमारे माफ कर दिए। क्योंकि भाई और बहनों, अगर परमात्मा अगर हमें एक भी जीवन दिखा देना, अपना एक भी जीवन, हम ये भक्ति भी नहीं कर पाएंगे इतना ज्ञान होने के बाद भी, ये सोचकर कि भगवान मेरे पाप नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं ढेर लग रहे हैं सुमेरु पर्वत जैसे, तुम्हारे संचित कर्मों के काल ने ढेर लगा रखे हैं, तुम कभी भी साफ नहीं कर सकते, करोड़ों जन्मों में भी इतने ढेर लगा रखे हैं उसने। युगन युगन के पाप सब, युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद। हम युगों युगों से ये बद फैल करते जा रहे हैं, कर्म बिगाड़ते जा रहे हैं। तो ये तो समर्थ, अपनी समर्थता से हमारा पिछला अकाउंट यानी चित्रगुप्त के कागज फाड़ने पड़ेंगे परमात्मा ने, और दूसरा तरीका नहीं है। और वर्तमान में फिर गुरुदेव ने हमें हिदायत दे दी, सख्त निर्देश दे दिया कि आगे तुम ऐसा कोई कर्म मत करना, जो मैंने मर्यादा बता दी उसमें रह के भक्ति करना। अब यदि तुम कर्म बिगाड़ोगे अपनी तरफ से तो भाई फिर मेरे बस की बात, क्योंकि देखो परमात्मा का भी फिर एग्रीमेंट है काल के साथ में, जोर जबरदस्ती ये भी नहीं कर सकते, अपनी तरफ से जो कर्म नहीं कटवाना चाहे उसके कर्म भी नहीं काट सकते, नहीं तो फिर पक्षपात हो जाएगा। परमात्मा पक्षपात करता नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, अब हमने हर प्रकार से ज्ञान से परिचित होकर, क्योंकि ज्ञान भक्ति की नींव है, नींव, फाउंडेशन, और यदि नींव मजबूत है तो फिर ऊपर मकान बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो इस ज्ञान को अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके रंग में रंगना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं। भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, और सरिता सोई जान यूं जो जेठ मास। तो जेठ के महीने में यानी भक्ति पर जब वो परीक्षा का समय आएगा, उस समय वही आत्मा रुक पाएगी जिसने पहले ज्ञान को अच्छे से समझा है, और ज्ञान समझने के साथ साथ में जिसने भक्ति भी डट के करी है, क्योंकि भक्ति से ही वो आडा बांध लगेगा इस काल की, इस नदी के ऊपर, नहीं तो नहीं लग सकता। अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा, अकेला ज्ञान भी नहीं करेगा अगर भक्ति नहीं है तुम्हारे पास में, अगर शक्ति नहीं है तो। अब मान लो किसी का बच्चा किसी 1 क्विंटल पत्थर के नीचे दब गया और उसके बाप ने देख लिया, और बाप का वजन है 40 किलो। अब बाप कैसे निकाल देगा उसको? शक्ति भी तो चाहिए, ज्ञान तो हो गया कि बच्चा दबा हुआ है, मरेगा। अब बताओ 30 किलो का बाप 100 किलो के वजन को कैसे उठाएगा? उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए ना। तो ऐसे ही हमें ज्ञान हो गया, हम काल के लोक में फंसे पड़े हैं, गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं, भगवान आया हुआ नहीं गए तो फिर दुर्गति। अब भक्ति की शक्ति होगी तो फिर हमारे मन पे लगाम लगेगी, नहीं तो फिर हमें ये मर्यादा तोड़वा के अपने काबू में कर लेगा। तो जो विधि हमें गुरुदेव भगवान ने बताई है, उस विधि से अब हमने शब्दा शब्द इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर आगे बढ़ना है। नहीं तो भाई मालिक ने बता दिया कि सबसे बड़ा कष्ट इस काल के लोक में 2 ही है, जरा और मरण, बुढ़ापा और मृत्यु। ये सबसे बड़े कष्ट बताए गुरुदेव भगवान ने, और ये भाई आएंगे, और ये भगत के जीवन में भी आएंगे। लेकिन भगत अगर भक्ति मर्यादा में रह के कर रहा है तो परमात्मा उसके कष्टों को हल्का कर देगा। अंत समय में जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, परमात्मा भगत को इतना दुखी नहीं होने देगा। अगर जगत वाले 90% दुखी होते हैं तो भगत को 10% यानी हल्का सा बिजली का झटका सा लगेगा। लेकिन वो भी कब? जब हम गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं में रहेंगे। और वैसे परमात्मा बना देंगे सारे जोड़ जुगाड़, क्योंकि अभी तो हम बच्चे हैं, भक्ति पे लगे लगे। अभी तो हमने 5वीं 6ठी ही पास करी है, और हमने करनी PhD। अभी तो हम 5वीं 6ठी के बच्चे हैं परमात्मा की शरण में। धीरे 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 चल रही है हमारी प्रोसीजर। कुछ ये ज्ञान हमारे को वैसे भी समझ में आएगा और भक्ति में वैसे भी रुचि बनेगी जब कुछ हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, जब हमारा शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा,
कभी जाड़ दुखेंगी, कभी आंख दुखेंगी, कभी घुटना दुखेगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी खाना हजम नहीं होगा, कभी उल्टी आएगी। तो बुढ़ापे का कष्ट भी हमारे साथ चलेगा, वो भी हमारे लिए एक गोल्डन चांस होगा। परमात्मा कहते हैं ना, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम। तो वो दुख भी हमारा भक्ति में मदद करेगा। वो बुढ़ापे वाला मीठा मीठा दुख भगत का भक्ति में उसका मददगार बनेगा। क्योंकि बुढ़ापे में आदमी की, गुरु जी कहते हैं, कोई इच्छा नहीं होती, ना कोई खाने की इच्छा होती, ना कोई पहनने की इच्छा होती, ना कोई बाल बच्चों की इच्छा होती, ना कोई मकान खरीदने की इच्छा होती। शरीर ढीला हो जाता है और देख लेता है पूरी जिंदगी कि मैंने गधे की तरह कमा के मैंने क्या हासिल कर लिया। तो अंत में अगर भगत है, नाम ले रखा, ज्ञान है, तो फिर वो राम नाम की माला पकड़ लेगा अपनी कि भगत जी समय थोड़ा है, मीटर खींच दे, मीटर खींच दे। अगर गुरु जी चले गए तो फिर तू भी फिर काले के लोक में चला जाएगा, फिर सदा सदा के लिए। तो वो भगत तो फिर ज्ञान को आधार बना के भक्ति पर मीटर खींच देगा, और वो फिर भाई परमात्मा के हाथ में है। फिर परमात्मा उस आत्मा को किस प्रकार से आगे संभालेगा। लेकिन आप और हमने इन कष्टों को ध्यान में रख के भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगत ने हमेशा मौत और बुढ़ापे को ध्यान में रखना चाहिए। फिर ये मन बकवाद नहीं करेगा कि भाई मैंने मरना है एक दिन, मैं जैसा आज हूं ऐसा हमेशा नहीं रहूंगा, पल पल मेरा समय घटता जा रहा है और एक दिन मेरा भी बुढ़ापा आएगा। हम जो दूसरे लोगों को देखते हैं जिसके मुंह में दांत नहीं है, आंखें से जिसको दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, टेढ़ा होके चल रहा है, ना उसकी कोई सुनता है। हमने कभी कभार अपने ऊपर उस शरीर को धारण करना चाहिए कि अगर मैं ऐसा हूं तो क्या होगा। तब परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें बुढ़ापा याद रहेगा, बुढ़ापे के कष्ट याद रहेंगे, तो तुमसे भक्ति बनेगी, मन बकवाद नहीं करेगा ज्यादा। और मौत कि बेटा यहां चाहे तो प्रधानमंत्री बन दे, एक दिन मरना है। यहां तेरा कुछ भी नहीं है, तू तो एक होटल का कस्टमर है। होटल चाहे 20 करोड़ का कमरा है और चाहे कितनी सुविधा है, उस आदमी की चाहते हुए भी उन वस्तुओं में इच्छा नहीं बनेगी। उसको पता है कि तू किराएदार है, ये सेठ की है, मालिक की है, तेरी नहीं है। तूने तो पैसे जमा कराया है एक रात के लिए। तो हमने इस काल को भाई और बहनों इस श्वास से अपनी जमा करा रखी है, हमारी पूंजी, और इसने हमारे को यहाँ पर ये मनुष्य शरीर दिया हुआ है। हम तो यहाँ इसके किराएदार है, किराएदार है। ना हमारे दादा परदादा मकान लेके जा सके, ना जमीन लेके जा सके, ना हमारे बाप जो है लेके जा सके, और ना हम लेके जाएंगे। यहाँ तो शरीर के जो कपड़े होते हैं वो भी यही छोड़ के जाने पड़ेंगे, शरीर भी यही छोड़ के जाना पड़ेगा जो 5 तत्व से मिला हुआ है। केवल वो प्राण शक्ति बस वो है परमात्मा की। तो इन चीजों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति की आस्था तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू बड़ा बड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वर्द अवस्था गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तो खूब देखना चाहेगा। आंखों से तुझे देव न
मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाए, तू चौकस ध्यान लगावेगा। कानों से तुझे देव न सुनाए, तू चौकस ध्यान लगावे। आँख कान से काम न चले, फिर मुँह भी गया पावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुलता साब तमाकू पीवे, कायम रग बढ़ जाएगा। सुलता साब तमाकू पीवे, कायम रग बढ़ जाएगा। गले पे पड़े फांसी हो जा, प्रोसियन सो क्या ठावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई भला मान चाहे बुरा मान, फिर 84 में जावेगा। भला मान चाहे बुरा मान, फिर 84 में जावे। मूर्ख मनवा भैंसा बन के बुद्धि में चाल दिखावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। राम पाल तेरा सतगुरु आके, धन भर डरावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।